मैं सबसे पहले मोहम्मद नफीस अंसारी आपका रुख कर रही हूँ। राज्य सरकारों के पास अधिकार है, उनको मैंडेट मिला है कि वो क्या नियम कायदा बनाते हैं। मैडम देखिए, इस पूरे डिबेट को हिंदू बनाम मुसलमान के एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। ये देश एक आजाद देश है, महान देश है। इस देश की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। अब संविधान में कई सारे आर्टिकल से, जैसे आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कहता है कि ये देश महान देश है, आप इस देश में रहिए, अपने धर्म के मुताबिक जो भी पूजा, प्रार्थना और बलि प्रथा सब कुछ आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। संविधान के हिसाब से और सरकार के हिसाब से आप तभी किसी चीज पर कानून लगा सकते हैं जब हमारे कोई कार्य से दूसरे इफेक्टेड होते हो। जैसे रोड में नमाज पढ़ने पर आपने प्रतिबंध लगाया, और बहुत सही बात है कि रोड में पूजा भी ना हो, नमाज भी ना हो, वीआईपी कल्चर को भी खत्म कर दी। लेकिन जब आप बात करेंगे खाने पीने पर सरकार रोक टोक करेगा तो खतरा मुसलमान पर नहीं, खतरा संविधान पर आएगा। पश्चिम बंगाल में मैडम क्या हुआ, इस चीज को अच्छे से समझ लिया। मैं खुद बंगाल में रहता हूँ। पश्चिम बंगाल में सरकार ने कहा कि हम 1915 स्लॉटर एक्ट को लागू कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि उसमें लिखा है 14 साल से कम उम्र की गाय की हत्या नहीं होगी, और 14 साल से बड़ी अगर कोई गाय है तो आप उसको बलि चढ़ा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने पूरा विरोध किया कि भाई हमें गाय खाना ही है, हमें इस साल गाय कुर्बानी ही नहीं करना है। सरकार करी नहीं, 15 साल की गाय को आप खा लीजिए। इस मामले में कुछ टीएमसी नेता हाई कोर्ट भी गए थे। उन्होंने कहा मैं सर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमें आप आजादी दो। जबकि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज है, जो गाय पालते हैं, चाहे वो घोट कम्युनिटी हो, दास कम्युनिटी हो, वो आंदोलन कर रहे हैं, गाय बेचो, गाय बेचो, मुसलमान गाय खरीदो। मुसलमान कह रहे हम खरीदना ही नहीं चाहते। तो देखिए, हमारी आजादी तो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम गाय खाए, खस्सी खाए, बकरी खाए, और कोई समाज सुअर खाए, आई डोंट केयर, सबकी अपनी आजादी। लेकिन आस्था का सम्मान तो हम कर रहे हैं, पर क्या बीजेपी कर रही है? पश्चिम बंगाल का मुसलमान तो इस साल गाय खरीद भी नहीं रहा है, 15 साल की भी गाय नहीं खरीद रहा, कह रहा खरीदना नहीं, पर बीजेपी मथुरा से बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी जी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश जी, क्यों थोप रहे हैं आप नियम कायदे? वो तो ये सब मिथ्या बातें करने से काम नहीं चलेगा। तो सवाल बहुत सीधा और सरल था कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऐसा कानून क्यों लगाया कि 15 साल की गाय खा सकते हैं, 14 साल की गाय नहीं खा सकते हैं। इस पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। अटक अटक के बात करने लगे और फिर एंड में खुद ही बोले कि गाय कटने नहीं चाहिए। तो भाई ये कानून बंगाल में लाया है क्यों? और किसी भी प्रकार की गौ हत्या नहीं होना चाहिए, हमारी आस्था का प्रश्न है। ये बोल रहे हैं मुसलमान चाहे कुछ भी खाए, गाय खाए, ये कैसे बोल रहे हैं भाई? क्या चाहते हैं इस देश के अंदर? टीवी डिबेट में बैठने वाले जितने भी खुद को आचार्य नाम से बैठते हैं, वो ना संविधान जानते हैं और ना ही अपने धर्म का ज्ञान जानते हैं। इस डिबेट में मैंने बहुत क्लियरली कहा कि संविधान में आर्टिकल 25 है, खाने की सबको आज़ादी है, जिसका धर्म जो खाना सिखाएगा वो खाएगा। कोई सुअर खाना सुअर खाए, कोई गाय खाना गाय खाए। लेकिन इसको इसने किससे जोड़ दिया? मुसलमानों से। अभी देखिए इसकी धुलाई होगी। क्या किस प्रकार की बदतमीजी है? मतलब नफीस अंसारी जी, नफीस अंसारी जी, मैडम अरे सर सुनिए तो सही, सर सुनिए, सर सुनिए तो सही, सर आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? ये सो कॉल्ड हिंदू धर्म गुरु को अच्छा से मालूम था कि इसकी बैंड बजने वाली, इसीलिए बोलने ही नहीं दे रहा। शंकराचार्य जी, अरे मैं माफी मांग रहा हूँ, सुनिए ना, मैं माफी मांग रहा हूँ, सुनिएगा तो सही। अरे शंकराचार्य जी, मैं माफी मांग रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ बोलिए। अरे बोलने देंगे तब तो बोलेंगे। बोलिए बोलिए। शंकराचार्य जी, आपको मेरी बात से आहत हुई है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन एक सवाल उठाता हूँ। मैंने नहीं कहा कि गाय खाना चाहिए, मैंने संविधान की बात की है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने लॉ लागू किया। अरे सुनने को तैयार नहीं तो क्यों आते डिबेट में? अरे सुनिए शांति से, शांति से सुनिए तो सही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, मैडम इनको म्यूट कीजिए। ठीक है आचार्य जी, सुन लेते हैं, एक बार जवाब सुन लीजिए उनका, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। आचार्य जी ठीक है, बोलिए। मोहम्मद नफीस आचार्य जी, सम्मानीय आचार्य जी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने 1950 का एक कानून लागू किया। उन्होंने कहा 15 साल की गाय को आप काट के बलि दे सकते हैं, 15 साल से के नीचे की गाय को नहीं काट सकते। हम मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं कि गाय तो गाय है, माता तो माता, चाहे 2 साल की 15 साल की हो। आपको मेरे पर गुस्सा है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, सरकार पर गुस्सा क्यों नहीं आता? डरते सरकार से आप कि आप सरकार का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं ठीक है आचार्य जी, लेकिन ये तो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तो है। वो नियम कायदे की जिसकी बात कर रहे हैं, मुझे एक बात आचार्य जी, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। 15 साल से ऊपर की गाय और जो उम्र का एक दायरा वो बता रहे हैं, ये तो फिर सवाल है ना। और इसीलिए बार बार ये बात हो रही है, क्योंकि कल भी मैं सुन रही थी मदनी साहब ने मंच से ये कहा कि आप इस पर नेशनल पॉलिसी लेकर आइए, वरना ये कंफ्यूजन तो फिर स्टेट वर्सेस सेंटर में देश में बनी ही रहेगी ना हर बकरीद से पहले। ठीक है, एक सेकंड आचार्य जी, के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात की गई है, स्टेट सरकार इस पे लगा सकती है। अगर स्टेट पे डिनाई कर देंगे तो अब बीजेपी की सरकार जहां जहां आ रही है वो उस पे लगा रही है। यूपी के अंदर बैन है, यूपी के अंदर। अरे सर 12 साल से मोदी जी पीएम है, नेशनल पशु ठीक है बने आपने?
मुसलमान को आप चिल्लाते हैं कि और सरकार 12 साल से बीजेपी की है। ठीक है, मैं अमितोष पारिक के पास अब जाना चाहूंगी। अमितोष जी, आप कल भी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे, नहीं एक सेकंड, कल भी आप इसी लीगल पे भी आऊंगा, रिलीजियस पे भी आऊंगा और कानून की जो बात इन्होंने करी उस पे भी आऊंगा। अब सबसे दूसरी धुलाई की बारी थी विश्व हिंदू परिषद के नेता आशुतोष की। ये संविधान के बारे में कुछ नहीं जानता। आर्टिकल 25 के बारे में जो झूठ ये बोलेगा उसको सुनिए। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25 का इन्होंने बात कही। आर्टिकल 25 भारत के संविधान में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी चीज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये कंडीशंस डिफाइन होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। पब्लिक डिसेंसी, ऑर्डर एंड मोरालिटी, अगर ये कहीं पे वायलेट होती है तो आर्टिकल 25 का वायलेशन है, जो इस केस के अंदर में हमें दिखता हुआ पता चलता है। देखो, ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता कितना बड़ा जाहिल है। बोलता आर्टिकल 25 का वायलेशन हो रहा है। अरे भाई, आर्टिकल 25 का वायलेशन तब होगा जब मुसलमान कहेगा कि कुर्बानी जरूरी है और गाय दूसरा से छीन के काट देगा, तब ना वायलेशन होगा। इस कंडीशन में हमारा इस्लाम कहता है कि गाय की कुर्बानी करो। मुसलमान हिंदू से गाय खरीदता है और फिर पैसे देकर गाय खरीद कर उसकी बलि देता है, तो इसमें वायलेशन कैसे हुआ भाई? इस मूर्ख को मालूम ही नहीं आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता क्या। अभी आगे सुनिए। दूसरी बात, उन्होंने कैटल स्लॉटर एक्ट 1950 की बात कही। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, कैटल स्लॉटर एक्ट के अंदर में मेरे सामने एक्ट खुला है, कहीं पे भी अगर गाय लिखा हुआ है तो अभी मैं इसको बात को समझ जाऊंगा। और देखा आपने, विश्व हिंदू परिषद का नेता कितना बड़ा जाहिल है, जो सीधा इनकार कर रहा कि गाय का जिक्र ही नहीं है 1950 स्लॉटर एक्ट में। अभी मैं आपके सामने वीडियो चला देता हूं, जहां पर बंगाल की डिप्टी सीएम खुद कह रही हैं कि जो 14 साल की गाय है उसको नहीं काटना, 15 साल की गाय सर्टिफिकेट लाओ और खाओ। हमारे बंगाल के जो 1950s का जो नियम है, वो हमारे गौ माता हम लोग भगवान मानते हैं, और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14, और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। ये नियम है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार वो नियम को लागू नहीं किया। और नहीं लिखा, कहां पर काउ लिखा हुआ है? बिल की गाय की कहीं पर भी स्पेसिफिकली एनिमल की डेफिनेशन में डिफाइन नहीं करा गया। तो अगर आपने इस डिबेट को अंत तक देखा है तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गंदी राजनीति करते हैं। और ये जो टीवी चैनल में बैठते हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के नेता, ये आचार्य, सो कॉल्ड पंडित लोग, ये लोग बीजेपी से ये पूछने में डरते हैं कि जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में खुल कर कह रही है कि 14 साल की गाय तो माता है, लेकिन 15 साल की गाय आप सर्टिफिकेट लाकर खा सकते हैं, उनके खिलाफ सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ये विश्व हिंदू परिषद और ये आचार्य जी गरीब मुसलमानों को चिल्लाते हैं, मौलवियों पर चिल्लाते हैं और कहते हैं गाय खाओगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन जो बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में ये कह रही है कि 15 साल की गाय तुम खा सकते हो, उस बीजेपी के खिलाफ इनके मुंह से चू तक नहीं निकल, बिकॉज ये लोग डरपोक हैं। भारत का मुसलमान फिर भी सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछता है, लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद के लोग और हिंदुत्व संगठन बीजेपी से डरते हैं। चाहे नागालैंड में गाय कटता हो या गोवा में गाय कटता हो, इनकी हिम्मत ही नहीं है बीजेपी से सवाल पूछने की।